हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जो चैप्टर 9 है क्लास 10 का। मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूं। लगभग सभी चैप्टर की वीडियो अपलोड होंगे जो है इस चैनल पर। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। अध्याय 9 में प्रकाश यहाँ पर परावर्तन तथा अपवर्तन है दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लाइट क्या है। लाइट क्या है उसे जानेंगे तभी तो आगे की बात कर पाएंगे। तो लाइट है, प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा का रूप है दोस्तों, जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। साधारण सा जो है इसका परिभाषा है। आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ऊर्जा के रूप है भी कह सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो हमें किसी वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है या देखने में सहायता करता है। प्रकाश के गुण को देखें तो प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जो है परावर्तन करता है, अपवर्तन करता है, ये आपको ध्यान देना है। प्रकाश के गुण में सीधी रेखा में चलती है, ये आपको ध्यान देना है इस तरह से। अब जो है हम लोग देखते हैं परावर्तन क्या है। परावर्तन, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकरा कर वापस लौटता है तो उसे हम लोग परावर्तन कहते हैं। क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर कोई चमकीली सतह है, शीशा है, ऐसे मान के चलिए कि ये जो है शीशा इधर पीछे पेंट है। जब यहाँ पर लाइट टकरा रही है तो वापस लौट रही है इस तरह से, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये आपको ध्यान देना है। अब जो है क्या होता है, परावर्तन का दो नियम है दोस्तों। एक क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जैसे कि मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, दोनों नियम आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लाइट आई इस तरह से, यहाँ टकराई, यहाँ से वापस गई, तो ये जो है क्या है, यहाँ पर जो है ये जो है क्या है, आपतित किरण है। ये जो है परावर्तित किरण है। और ये जो क्या चीज़ें हैं, ये जो लंबा सा ये देख रहे हैं दोस्तों, यही क्या चीज़ें हैं, यही जो है अभिलंब है। तो ये जो है तीनों क्या चीज़ें हैं, एक ही बिंदु पर तो है मिले हुए। तो यही चीज़ कह रहा है पहला नियम में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो है अभिलंब तीनों ही एक तल पर रहते हैं। यहाँ मान के चलिए ओ ले रहे हैं, तीनों एक ही तल है ना। और जो है ये क्या कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यानी कि ये कोण देख रहे हैं दोस्तों, अगर मैं ये 60 डिग्री है आपको मान के चलते हैं, तो ये भी 60 डिग्री होगा। एकदम क्लियर हो गया परावर्तन का नियम, काम खत्म। आगे बढ़ जाएंगे। गोलाकार दर्पण, यहाँ पर थोड़ा सा आइए। गोलाकार दर्पण क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, प्रकार। दर्पण जो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक जो है समतल दर्पण, समतल दर्पण, एक जो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यानी कि 3 प्रकार भी कह सकते हैं, कहीं कहीं 2 प्रकार। तो चलिए देख लेते हैं। प्रकाश की बात करें तो अवतल दर्पण है, यानी कि कॉनकेव। केव मतलब होता है गुफा, ऐसे धसल रहेगा, केव मतलब गुफा जैसा। तो ये जो हो गया अवतल दर्पण हो गया। और कॉन्वेक्स यानी कि ऊपरे ऐसे उठल है, ये जो हो गया उत्तल दर्पण, यानी कि उठल दर्पण। ये उत्तल मतलब उठल और अवतल मतलब धसल, ये हो गया, आपको ध्यान देना है। अब जो है हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु में, तो ध्रुव को हम लोग पी कहते हैं, वक्रता केंद्र सी है, फोकस एफ है, प्रधान अक्ष इसमें होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। पहले आपने समझा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण वही है जो शीशा आप ऐनक देख रहे हैं अपना चेहरा डेली, वही है समतल दर्पण। अवतल दर्पण इस तरह से पीछे पेंट है, ये मान के चलिए पेंट कर दिए इसको, हम इस तरह से पेंट कर दिए हैं। यही जो है अवतल, यानी कि धसल जो है वही अवतल है, कॉनकेव मिरर, यही है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हो गया अवतल। और ये जो है ऊपर की ओर, ये देखिए उठल है ना, तो ये जो है उत्तल दर्पण। अब कह रहा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ऐसे मान के चलिए प्रतिबिंब, जैसे कि ऐसे अवतल दर्पण है, ये मैं ले रहा हूँ। अब कह रहा है कि अनंत पर हम जब रखेंगे वस्तु को, याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, ऐसे जैसे कि एक मुख्य अक्ष है, यहाँ पर मान के चलिए कि इस तरह से अगर मैं अनंत पर रख दूंगा, यहाँ पर कोई वस्तु रख रहा हूँ, तो क्या होता है, इस तरह से आएगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर ये इस तरह से बनता है प्रतिबिंब। तो देख लीजिए अवतल दर्पण में कैसे बनता है। अगर हम वस्तु को अनंत पर, याद रखिएगा थोड़ा सा, रखेंगे तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंदु आकार का होगा। सी पर रखेंगे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, समान आकार का होगा। एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। ये याद रखने का सबसे आसान तरीका है। अनंत पर रखेंगे क्या होगा, अनंत पर रखेंगे तो क्या होगा, बिंदु आकार का बनेगा।
ये आपको ध्यान देना है। और एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। और सी पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सी पर रखेंगे तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, समान आकार पर बनेगा। और सी पर रखेंगे तो सी ए पर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जो है उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, हमेशा जो है आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है उत्तल दर्पण में। दर्पण सूत्र की बात करें दोस्तों, यहाँ से नहीं दिया गया है। दर्पण सूत्र के बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। दर्पण सूत्र यही है। तो यहाँ पर भी जो है क्या है, ही वस्तु, ये जो है प्रतिबिंब की जो है दूरी है या ऊंचाई कह सकते हैं, या वस्तु की दूरी है, और ये जो है फोकस दूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। आवर्धन क्षमता, अब जो है अपवर्तन को समझते हैं, परावर्तन को हमने समझा। परावर्तन को हमने समझा दोस्तों, तो क्या चीज़ें था। अब जो है अपवर्तन को समझते हैं। अपवर्तन थोड़ा सा, अब जो है हम लोग पहले दर्पण में थे, अब लेंस में आ जा रहे हैं। लेंस उसी तरह दर्पण का जस्ट उल्टा होगा। ये जो है, लेकिन यहाँ पर ऊपर की ओर उठल है तो यह है उत्तल लेंस हो गया, और ये जो है इस तरह से अंदर की ओर धसल है तो ये अवतल लेंस हो गया, ये याद रखना है। बस आगे बढ़ जाएंगे। अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो क्या करता है, मुड़ जाता है, तो उसे हम लोग अपवर्तन कहते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आइए अपवर्तन के नियम देखें, यानी कि स्नेल का नियम क्या कहता है। अपवर्तन का नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। जैसे ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, जैसे कि हवा में से आ रहा है यहाँ पर लाइट, पानी में गया तो पानी में जो है इस तरह से आग क्या होता है, मुड़ गया अभिलंब की ओर। तो क्या कह रहा है कि आपतित किरण, यानी कि ये आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, और जो है अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित है ना, एक ही बिंदु पर। यही चीज़ कह रहा है अपवर्तन का नियम। आगे बढ़ जाएंगे। अपवर्तनांक क्या है, इसको थोड़ा सा नहीं दिया है। सी में अपवर्तनांक का होता है दोस्तों, यानी कि म्यू बराबर c/v होता है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बाई किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यही होता है अपवर्तनांक। यहाँ पर v/c होगा, यहाँ v/c होगा, ठीक है, हाँ v/c होगा। यानी कि माध्यम, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बाई निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं। पूरा बढ़िया तरीके से आया नहीं है, कहिएगा तो स्पेशल हम बना देंगे वीडियो। यहाँ पर भी जो है क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बाई जो है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, यही है। ये आपको जो है निर्वात में प्रकाश की चाल। अभी जो है आगे बढ़ जाएंगे। कांच की पटिया में अपवर्तन, गोलाकार लेंस के बारे में देखते हैं। वहीं पर उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये दो लेंस की चर्चा है। उत्तल लेंस में क्या होता है, हमेशा जो ये उत्तल लेंस में जो है आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा। आभासी, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के जो है प्रतिबिंब बनेंगे, किसमें, उत्तल लेंस में। जैसे कि अवतल दर्पण में हम उल्टा सीधा सही कहे थे, अवतल आप दर्पण बताए थे, तो अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक दोनों बनेगा। और उत्तल दर्पण के जस्ट उल्टा वाला में सेम काम होगा, ये आपको ध्यान देना। जैसे कि अवतल दर्पण में ये काम हो रहा था, वास्तविक और आभासी दोनों बन रहा था, लेकिन ये उत्तल में हो रहा है, आभासी और वास्तविक दोनों। लेंस में, लेंस और दर्पण उल्टी चल रहे हैं। उत्तल को कहते हैं अभिसारी, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अवतल को देखेंगे तो ये जो है अपसारी हो गया, हमेशा जो है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। यानी जो काम अवतल में हो रहा है लेंस में, वही काम होगा उत्तल दर्पण में, ये आपको ध्यान रखना है। दर्पण लेंस उल्टी चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे। लेंस सूत्र भी देख लेते हैं। तो लेंस सूत्र यहाँ लिखे में गड़बड़ किया है। 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, याद रखना है। जहाँ की f जो है दूरी है, फोकस दूरी है, u जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और u जो है बिंब की ऊंचाई है, यानी वस्तु की ऊंचाई u है, और v जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है। यही लेंस का सूत्र है। आगे बढ़ जाएंगे।
लेंस की क्षमता डायप्टर डी इकाई है। उत्तल लेंस प्लस हो गया, अवतल लेंस माइनस हो गया। महत्वपूर्ण संख्या अगर दर्पण सूत्र आधारित लेंस होता है मधुर परावर्तन क्या है आपको ऊपर बता दिए हैं क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से जब प्रकाश की किरणें किसी जो है क्या होता है यहाँ पर जो है चमकदार जो है किसी चमकदार जो है पृष्ठ यानी किससे टकराता है, किसी चमकदार वस्तु से टकराता है तो वो वापस हो जाता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इसका नियम यही था परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये चीज़ें थी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, लगभग हम क्लियर करना चाहें। धन्यवाद।